हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रवर्तन फार्मेसी परिषद। मेरा नाम है उत्कर्ष त्रिपाठी, आपका अपना फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे एसिब्रोफ्लिन कैप्सूल और डेरिफाइलिन टैबलेट के बीच में क्या अंतर है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये जानेंगे, और ये दोनों दवाएं कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। देखिए जो एसिब्रोफ्लिन कैप्सूल और डेरिफाइलिन कैप्सूल है, दोनों एक ब्रोंकियल अस्थमा वाली दवाइयां, यानी कि दोनों दवाइयां ब्रोंकियल अस्थमा या आप कह सकते हैं क्रोनिक जो सीओपीडी होती है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, उसके ट्रीटमेंट के उसके उपचार में ये दोनों दवाएं काम लाई जाती है। ठीक है, लेकिन इनका काम अलग अलग है। ठीक है, दोनों एक ही कैटेगरी यानी कि दोनों सीओपीडी के ट्रीटमेंट में काम आती है, लेकिन इन दोनों का काम अलग अलग है, यानी कि हमारी बॉडी में ये दोनों अलग अलग प्रकार से काम करती है, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच अंतर नहीं है। आइए समझते हैं। देखिए, पहले ही हम बात करते हैं एसिब्रोफ्लिन कैप्सूल के बारे में। देखिए, इसकी कैटेगरी है म्यूकोलाइटिक ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, आपको नाम से ही यानी कि कैटेगरी से ही पता चल रहा है कि कैटेगरी क्या है, म्यूकोलाइटिक ब्रोंकोडायलेटर। म्यूकोलाइटिक मीन्स म्यूको से म्यूकस, यानी कि वो कफ आ रहा है। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं म्यूकस का जमाव हो रहा है, कैटेगरी से ही पता चल रहा है। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं आपको। देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है यानी कि एक्टिव मैकेनिज्म है, वो एसिब्रोफ्लिन दो तरीके से काम करती है। जो है ये मैकेनिज्म हमारा दो तरीके से होता है, यानी कि हमारे शरीर में ये दो तरीके से अपना वर्क करती है। पहला है हमारा ब्रोंकोडायलेटर और दूसरा है हमारा म्यूकोलाइटिक एक्शन। देखिए, ब्रोंकोडायलेटर मींस जो लंग्स की मसल्स होती हैं उसको ये कैप्सूल रिलैक्स करती है और ब्रोंकी को हमारी डायलेट कर देती है। ठीक है, जिससे कि हमें सांस लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और दूसरा काम हमारा म्यूकोलाइटिक एक्शन होता है, यानी कि जो लंग्स में जमा हुआ म्यूकस यानी कि बलगम होता है उसको ये पतला कर देती है और पतला करके धीरे धीरे बाहर निकालने लगती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, कैटेगरी से म्यूकोलाइटिक इसकी कैटेगरी थी, तो म्यूकोलाइटिक्स मींस म्यूकस को पतला कर देती है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया एसिब्रोफ्लिन का काम क्या होता है। अब लेकिन एक खास बात जान लेते हैं इस टैबलेट की, इस कैप्सूल की। ये ज्यादातर क्रोनिक अस्थमा यानी कि जो लंबे समय से अस्थमा चली आता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, जहां पर म्यूकस का जमा एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, तब हम इसको एसिब्रोफ्लिन कैप्सूल को दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेरिफाइलिन कैप्सूल के बारे में, यानी कि टैबलेट। डेरिफाइलिन टैबलेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसकी कैटेगरी है हमारी एंथीन डेरिवेटिव ब्रोंकोडायलेटर है। जो इसकी कैटेगरी है वो एंथीन डेरिवेटिव ब्रोंकोडायलेटर नाम की एक कैटेगरी में आती है, जिसका एक्टिव मैकेनिज्म होता है, यानी कि हमारे शरीर में ये किस तरीके से काम करती है। हमारे शरीर देखो, ये हमारे शरीर में ठीक एसिब्रोफ्लिन कैप्सूल की जैसे ही काम करेगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। आइए जानते हैं। देखिए, इसमें डेरिफाइलिन में दो प्रकार की दवाएं होती हैं, थियोफाइलिन और इथियोफाइलिन। जो डेरिफाइलिन टैबलेट होती है उसमें थियोफाइलिन और इथियोफाइलिन नाम की दो दवाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो हमारे लंग्स के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है। जो लंग्स की मसल्स होती है उसको रिलैक्स कर देती है और एयर को खोल देती है, जिससे हमारी सांस लेने में हमारी सांस के आवागमन में आसानी हो जाती है। ये काम एसिब्रोफ्लिन कैप्सूल भी कर रही थी, आपने ध्यान दिया होगा पिछली बार। तो अब बात करते हैं इसका और अंतर, मतलब एक सेम तो अंतर होगा, एसिब्रोफ्लिन भी हमारे ब्रोंकोडायलेटर होते हैं और डेरिफाइलिन भी हमारे ब्रोंकोडायलेटर जैसे काम कर रही है, लेकिन इसके बीच अंतर क्या है। देखो, ये ज्यादातर एक्यूट अस्थमा यानी कि थोड़े से यानी कि ज्यादा गंभीर अस्थमा जिसको होता है उसमें नहीं, अगर नॉर्मली सांस की प्रॉब्लम है तो दे सकते हैं इसको।
एक्यूट अस्थमा अटैक में और सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म के रूप में इसका काम कर सकता है। यानी कि डेरिफाइलिन टैबलेट इस का ट्रीटमेंट करने में लाया जा सकता है, यानी कि एक्यूट अस्थमा अटैक में लाया जाता है इसका काम। ठीक है, खास बात क्या है जानते हैं, इसकी जल्दी रिलीफ प्रोवाइड करता है। ये एसिब्रोफ्लिन कैप्सूल से जल्दी रिलीफ करता है। अगर किसी मरीज की बहुत ही ज्यादा सांस फूल रही है और कफ जो उसके चेस्ट में यानी कि लंग्स के पास से कफ का जमाव नहीं हुआ है, तो ये टैबलेट बहुत ही जल्दी आराम दिलाएगा कंपेरिजन एसिब्रोफ्लिन के मुताबिक। ठीक है, यानी कि एसिब्रोफ्लिन से ये अच्छा काम करेगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, केवल सांस फूल रही है और कफ का जमाव नहीं है या थोड़ा सा है। ठीक है, और अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, देखते हैं कि एसिब्रोफ्लिन अच्छी है कि डेरिफाइलिन, और इन दोनों के बीच में क्या काम है, मतलब कब देनी चाहिए। देखिए, अगर म्यूकस बलगम ज्यादा जमा हुआ है लंग्स में या छाती में ज्यादा जमा हुआ है, तो हम लोग को एसिब्रोफ्लिन कैप्सूल देना चाहिए, क्योंकि ये दो तरीके से काम कर रही थी। कैसे, पहला ये ब्रोंकोडायलेटर थी और दूसरा ये म्यूकोलाइटिक यानी कि म्यूकस को पतला करके बाहर निकाल रही थी। ठीक है, और डेरिफाइलिन हमें कब देनी चाहिए, डेरिफाइलिन तब हमें देनी चाहिए जब हमारी सांस फूल रही है बहुत ज्यादा और म्यूकस यानी कि बलगम हमारी छाती में जमाव नहीं है या हल्का फुल्का है, तो दे सकते हैं, नहीं तो एसिब्रोफ्लिन कैप्सूल का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, एसिब्रोफ्लिन कैप्सूल तब देनी होती है जब सांस थोड़ी बहुत फूल रही है और कफ का बहुत ही ज्यादा जमाव है, जकड़न टाइप है, तब एसिब्रोफ्लिन कैप्सूल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और डेरिफाइलिन कैप्सूल टैबलेट हम लोग तब दे सकते हैं जब केवल सांस फूल रही है और छाती में यानी कि लंग्स के पास जमाव बलगम का नहीं यानी कि जकड़न टाइप नहीं है, केवल सांस फूल रही, तब हम लोग डेरिफाइलिन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों दवाएं ब्रोंकोडायलेटर हैं और सबसे ज्यादा म्यूकोलाइटिक यानी कि जो म्यूकस को बाहर निकालने वाली वो एसिब्रोफ्लिन है, ना कि डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन कुछ मात्रा में करती है लेकिन उतना अच्छे से नहीं करती है। ठीक है, अगर आप जल्दी रिलीफ चाहते हैं तो डेरिफाइलिन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन और एक जरूरी आपके लिए इंफॉर्मेशन, देखिए डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन आप ना लें। ये वीडियो केवल नॉलेज के पर्पस के लिए बनाई गई है, जब क्योंकि आप तक सही और सटीक नॉलेज पहुंचे, यही हमारा मोटिव रहता है, तभी आप लोग हमारे साथ जुड़े। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना अपना प्यार हमें दें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।